दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आत्मा शब्द के सही अर्थ के बारे में और यह जानेंगे कि सम्यक संस्कृति में इसका मतलब क्या होता था। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आत्मा शब्द ब्रह्मवादियों द्वारा प्रत्यारोपित आज की संस्कारित भाषा का शब्द है। यह शब्द सम्यक काल की भाषा लिपि में नहीं मिलता है। इस वजह से सम्यक काल में आत्मा और परम आत्मा का होना संभव ही नहीं है। फिर आज आत्मा और परमात्मा का इतना भ्रम कैसे? दोस्तों, सम्यक संस्कृति के समय शिक्षा का प्रभाव उनके अपने समाज में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इनका काफ़ी प्रचार प्रसार था। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि इस बात की पुष्टि के लिए सम्यक काल से प्राप्त अनेक शिक्षण संस्थानों के अवशेषों को आपने देखे होंगे। उन शिक्षण संस्थानों में कहीं भी आत्मा परमात्मा की पढ़ाई नहीं होती थी। अगर उन शिक्षण संस्थानों में आत्मा परमात्मा की पढ़ाई होती तो उसके दो प्रमाण आज जरूर मिलते। पहला प्रमाण तो यह मिलता कि उस पढ़ाई को पढ़ने वाले सभी देश के लोग आत्मा परमात्मा को जरूर मानते, लेकिन आज उस पढ़ाई को पढ़ने वाले कई पड़ोसी देशों के लोग हैं जिनको आत्मा परमात्मा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई गई अन्य सभी जानकारी को वे लोग हूबहू सहेज कर रखे हुए ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। यानी पहले पाठक के प्रमाण के अनुसार सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा की कोई पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा प्रमाण, अगर सम्यक काल के शिक्षण संस्थान में आत्मा परमात्मा का पठन पाठन होता तो उससे जुड़ा हुआ कोई न कोई लिखित अभिलेख आज जरूर मिलना चाहिए, लेकिन आज तक किसी भी उत्खनन से आत्मा परमात्मा का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि सम्यक काल में आत्मा परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं था। फिर सम्यक अंत यानी कि सामंत युग में ब्रह्मवंशियों ने आत्मा पर भ्रम का पुलिंदा कहाँ से प्रत्यारोपित किया है? इसके लिए आपको सम्यक काल की उसी शिक्षा को देखना होगा जिस शिक्षा को पढ़ के आपके पड़ोसी देश वाले आपकी सम्यक परंपरा और प्रकृति के कानून को बचाकर रखे हुए हैं। और उस शिक्षा में एक शब्द प्राप्त होता है जिसका नाम अत्ता और अनत्ता है। जैसे अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति, जिसका हिंदी अनुवाद है आप अपने स्वामी स्वयं हैं। आप अपनी गति यानी कि सुगति या दुर्गति के जिम्मेदार भी स्वयं हैं। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। सब धम्मा अनत्ताति यदा पच्चाय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया, जिसका अर्थ है सभी धम्म अनात्म हैं, यानी कि कुछ भी शाश्वत नहीं है। दूसरे शब्दों में अपना कुछ नहीं है। जब कोई इसे प्रज्ञा से साक्षात्कार कर लेता है तब उसे दुखों से विरक्ति होने लगती है। ऐसा ही है यह चित्त विशुद्धि का मार्ग। अब यहाँ जो अत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में आप देख रहे हैं और वहीं अनत्ता का अर्थ संस्कारित भाषा में अपना नहीं है देख रहे हैं, लेकिन भ्रमिक इतिहासकारों ने सभी जगह अत्ता को आत्म से प्रत्यारोपित कर दिया है और अनत्ता को अनात्म के स्वरूप में प्रत्यारोपित कर दिया है। फिर भी कोई इस आत्म को सही रूप से व्याख्या करेगा तो इस आत्म से आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मरक्षा, आत्मस्वाभिमान, आत्मसुख, आत्मदुख जैसे भाव का प्रकट होना दिखेगा। यानी आत्म का शुद्ध भाव अपना, स्व, खुद, सेल्फ से है, ना कि कोई आदृश्य भ्रम का पुलिंदा होने से है। मुझे लगता है आपको आत्मा और परमात्मा के बारे में सही तरीके से समझ आ गया होगा कि इसको सम्यक संस्कृति में क्या कहते हैं। बाकी का आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें और जानकारी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।